अभिज्ञ दक्ष कर्मियों की जरूरत है। शशि ठाकुर, सब विषयों में सभी की अभिज्ञता नहीं रहती है, किंतु कोई यदि बुद्धिमान व चतुर है और उसके साथ सिंसियरिटी आंतरिकता रहे तो नए काम में लगने पर भी देख सुनकर पिकअप कर सकते हैं। जिसकी प्रवृत्तियां जितनी सुनियंत्रित है, एक शब्द में सारी वित्तीय प्रवृत्तियां जिसकी जितनी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठान्वित है, उनके द्वारा उतने अच्छे काम किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति की क्षमता नितांत कम नहीं रहती है, किंतु जो व्यक्ति जितना ही प्रवृत्ति मुखी होता है, उतना ही उसकी क्षमता नष्ट होती है। छिद्र वाले घड़े में जल रखने पर जल उस छिद्र से क्रमागत बाहर निकल जाता है। प्यास के समय देखोगे कि उसमें पानी नहीं है, और यदि है भी तो बहुत कम। उसी प्रकार प्रवृत्ति मुखी मनुष्य की प्रवृत्ति के छिद्र द्वारा उसका सारा शक्ति सामर्थ्य व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। वह इष्ट के काम में कम ही लगता है। इसलिए जो काम करेगा उसका मन इष्टमुखी होना चाहिए। यदि व्यक्तित्व इष्ट के भाव में रंगा जाता है तो प्रवृत्तियां उसके पीछे चलती है। ऐसे लोगों में एक एक व्यक्ति एक एक मतलब से अपने अपने ढंग से एक एक दिशा में नहीं चलते हैं, एवं अंतर्निहित शक्तियों को सैकड़ों खंडित और दुर्बल नहीं बना छोड़ते। इसलिए कार्य करने में तब सुविधा होती है। नदी का स्रोत और पाल की हवा यदि गंतव्य अभिमुखी होती है तो नौका किस प्रकार तीव्र गति से आगे बढ़ती है। देखे नहीं है? केष्टोदा बोलते हैं, मैंने देखा है। शशि ठाकुर फिर बोलते हैं, ऐसा ही होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जुटाना चाहिए जो इष्टमुखी हो, अन्यथा जितने बड़े ही कर्मी क्यों न हो, उनका किसी भी क्षण प्रवीर की तरह पतन हो सकता है। इसलिए उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता है, और मनी इंसेंटिव अर्थ प्रेरणा जिनकी है वे भी काम नहीं कर सकते हैं। जीवन धारण के लिए अर्थ का प्रयोजन है, इस विषय में कोई संदेह नहीं, किंतु किसी का काम यदि अर्थ संग्रह करने पर ही निर्भरशील है तो ऐसे कर्मी लोग निर्भर योग नहीं होते। जो कर्मी होते हुए अपना दायित्व तो स्वयं तो बहन करते ही हैं, और साथ ही साथ 5 व्यक्ति को साथ ले चलते हैं। उसका अर्थ है कि उसका चरित्र बल और लोक संपदा ही उसकी प्रधान संपदा होती है। वह निराशी होगा, कोई प्रत्याशा नहीं रखेगा। आप देखें तो उसमें भी खुश, और नहीं देने पर भी खुश होगा। अलावेंस देकर मनुष्य में प्रत्याशा पैदा की गई है। उनके इफोर्ट चेष्टा कम गए। यदि आप अलावेंस लेते तो आप में यह जौलस नहीं रहता। मेरी यह कभी इच्छा नहीं रही है कि अलावेंस पद्धति चलाई जाए, किंतु मेरी अस्वस्थता के काल में खेपा शशि ठाकुर के मझले भाई ने ऐसी पद्धति चलाई है। आखिर यह करता ही क्यों? कर्मी लोग नहीं चल पाते थे। उन लोगों के नितांत आग्रह पर उसने बाध्य होकर ऐसी पद्धति चलाई, किंतु अब तो अलावेंस भत्ता छोड़कर चलने की बात कोई सोच नहीं सकता। जिसे जितना मिलता है उससे भी
उसका काम नहीं चलता है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि उसका अलावेंस भत्ता और भी बढ़ना चाहिए। चक्का घूम चुका है। जो कुछ मिलता है उस पर निर्भर करके अपनी चेष्टा से अपनी आय बढ़ाएगा, ऐसा वह नहीं करता। अपने पैरों पर निर्भर रहकर चलने की बात तो दूर ठहरी, इंस्टीट्यूशन प्रतिष्ठान को प्रॉफिटेबल लाभवान बनाकर बढ़ाने की बुद्धि भी सभी में देखी नहीं जाती है। कुछ लोगों में नौकरी की मनोवृत्ति आ गई है, अपनी आवश्यकता के विषय में सजग है, किंतु जहाँ से अन्न जुटता है उसकी परिपुष्टि व उन्नति के विषय में उत्कंठा नहीं रहती। अभी भी अनेक इससे मुक्त हैं। जीवन धारण के लिए आवश्यकताओं के हित रुपये लेने पर भी ये सोचते हैं कि सत्संग को कितना लाभान्वित किया जाए। अधिकांश के दिल में यदि ऐसी भावना रहे तो बहुत कुछ रिहाई मिलेगी, किंतु कुछ ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो रुपये पर निर्भर नहीं करेंगे बल्कि मनुष्य के बल पर खड़े होंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर है। कल हम लोग पढ़ के इसको आलोचना किए थे। आज विजय दा बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से विषय वस्तु को पढ़े और श्री श्री ठाकुर जी को जो क्वेश्चन पूछा गया है आज का ये जो उनके उसी टाइम में 1943 में एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक विशेष ढंग से काम करने के लिए तो उसके लिए अभिज्ञ व्यक्ति, दक्षता संपन्न व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, जिसको दायित्व देने से वो ढंग के सुचारू रूप से, सुंदर रूप से समापन करके दे, इसी टाइप का कर्मी का अभाव है। इसी संबंध में श्री श्री ठाकुर जी बहुत सारा बातें इधर रखे हैं। हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट कल आलोचना किए थे, सेकेंड पैराग्राफ आलोचना नहीं हुआ था, तो फोकस करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ आलोचना करते करते सेकेंड पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। मैं चाहूँगा विजयदा है, लेंका भाई है और अमिय भाई है, सब 5-5-5-10 मिनट की आलोचना रखें। उनका बोध के हिसाब से विषय वस्तु के संबंध में रह के आलोचना रखें तो सब मालूम पड़ेगा। जब मनुष्य श्री श्री ठाकुर जी का बातें पढ़ के क्या समझता है खुद, तो उससे उसका जीवन कैसे नियंत्रित होगा। तो अमिय भाई आप प्रस्तुत है? हेलो। हाँ हाँ, जय गुरु। आलोचना रखिए। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली केष्टदा जो पूछ रहे थे, तो किसी भी विशेष ढंग का काम करने में अभिज्ञ और दक्ष कर्मी का जरूरत है। तो श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं तो सब विषयों में सभी की अभिज्ञता नहीं है। तो एक्चुअली सब विषय में सभी का अभिज्ञता एक्चुअली नहीं रहता है। तो क्या ना, वो जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या जब रिसर्च करते हैं व कोई भी स्पेसिफिक काम करते हैं, तो उसका ऊपर धीरे धीरे अभिज्ञता बढ़ जाता है, उसका ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो धीरे धीरे उसका ऊपर उनका अभिज्ञ और एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। किंतु कोई यदि बुद्धिमान व चतुर व्यक्ति उसको काम को कोई नया काम करेगा, तो उसका अंदर जो है सिंसियरिटी की बात यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिंसियरिटी। तो सपोज कोई ऑफिस में हम काम करते हैं, लेकिन हम क्या ना, एक सपोज कोई एक बॉस का दो बंदे थे काम करने के उसका ऑफिस में,
तो वो एक क्या कर रहा था, वो खाली ज्वाइन किया और मतलब जो सैलरी के लिए उनका मन में जो है, जो कितना सैलरी बढ़ेगा, अगर वो किसके साथ कंपैरिजन किया तो वो जब ज्वाइन किया था तो उसका जो सैलरी है वो दूसरा बंदा से कम है। तो वो जब ज्वाइन किया था उसका माइंड में आ गया, जब मेरा सैलरी कम है तो मेरा सैलरी के हिसाब से मैं काम करूंगा। तो उसी माइंड में एक बैठ गया, जो मैं काम नहीं करूंगा ठीक से क्योंकि ना मेरा सैलरी कम है। तो सिंसियरिटी की जो बात यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है ना, ये मिक्स ऑफ सीरियसनेस एंड ऑनेस्टी। तो उसका जो बॉस है वो बोले था, अरे तुम काम करते हो लेकिन इतना इतना गलती बा, उतना आंतरिकता नहीं है वो काम पे। तो वो बंदा बोला, क्यों सर आंतरिकता क्यों नहीं है, सिंसियरिटी में हूँ, सुबह आता हूँ और 9 बजे तो आता हूँ मैं, शाम को 8 बजे भी जाता हूँ ऑफिस से, और फिर आप जो काम देते हैं करता हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं सिंसियरिटी नहीं है। तो क्या होता है सिंसियरिटी? तो बेसिकली वो बोले, देख सिंसियरिटी जो भी हो, तुम जो भी काम करते हो वो करते हो खाली तुम्हारा टाइम को निकालने के लिए, वह टाइम पास करने के लिए, वह इधर ज्वाइन किया बोल के तुम कर रहे हो, लेकिन वो काम का अंदर तुम नहीं घुसते हो। तो किस चीज के लिए काम होता है, किसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो कब वो चाहिए, तो वो सब के बारे में वो जब मैं क्वेश्चन करूंगा, ये क्या है, ये क्या है, तुम नहीं बोल पाते हो तो उसका मतलब तुम्हारा आंतरिकता नहीं। वो फिर बाद में बोला, सर मेरा जो सैलरी है वो जो बंदा था वो मेरे से कम है। तो उसको पता चल गया जे वो काम का मतलब नहीं है, वो खाली टाइम पास करता है। तो मेनली क्या होता है, जो सिंसियरिटी की बात है वही चीज है। तो हम जो भी काम करते हैं उसका अंदर नहीं घुसने से हमारा जो काम का मतलब है, कोई हमको काम दिया, जो हमारा पर्सनल काम हो कि इष्ट कर्म हो कि हमारा प्रोफेशन हो, तो उसका अंदर हम नहीं घुसेंगे तो काम का मतलब हम नहीं समझ पाएंगे। तो कोई बंदा हमको रखेगा, कोई भरोसा रखेगा, जैसा कोई बंदा हमको डिपेंड करेगा, तो एक काम करने से वो किसी को फॉरवर्ड करेगा, डॉक्यूमेंट हो जो कुछ भी हो, तो वो जो डिपेंडेबल रहता है। तो हम अगर आगे बढ़ना है हमको, तो हम किसी का डिपेंडेबल होना चाहिए, तो हम करके दे देंगे, टाइम पे दे देंगे। तो उस काम का जो जो आंतरिकता हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा जो लाइफ में पिकअप होगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम जैसा गीता में है, देख कर्म करो लेकिन फल का चिंता मत करो, जैसा श्री कृष्ण बोल रहे थे, जो बेसिकली क्या है, तुम कर्म करो लेकिन फल की चिंता, तो तुम्हारा जो अधिकार है वो है कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता उसके ऊपर अगर तुम्हारा चिंता रहेगा तो तुम कर्म नहीं कर पाएंगे, और आगे तुम फिर बाद में सोचेंगे मैं तो कर्म किया लेकिन फल तो मेरे को मिला नहीं, वो ही हो जाएगा। तो कभी भी हमारा जो कर्म है, अगर हम कर्म की चिंता करेंगे, जैसा यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बोल रहे हैं, तो हमारा यदि इंसेंटिव के तरह हम काम करेंगे, तो हमारा खाली सोचेंगे हमारा सैलरी कैसे बढ़ेगा, हम फिर कैसे आगे ग्रो करेंगे। ग्रो मतलब खाली अगर हम सैलरी के और इंसेंटिव भत्ता को डिपेंड करेंगे और हमारा चिंता करेंगे हम कैसे ग्रो करेंगे, तो हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन कोई कोई जगह में हम फिर भी, जैसे यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो इसलिए उस तरह निर्भर नहीं किया जाता है, वो आदमी को निर्भर नहीं कर सकते हैं। और मनी इंसेंटिव व अर्थ प्रेरणा जिनकी है वो भी काम नहीं कर सकते, और जीवन धारण के लिए अर्थ का प्रयोजन है, लेकिन लेकिन हम जब काम करते हैं उसके काम के ध्यान रहना चाहिए, किंतु किसी का काम यदि अर्थ संग्रह करने पर ही निर्भरशील होता है, तो ऐसी कर्मियों का लोग निर्भर योग्य नहीं होते हैं। तो वास्तविक हमको जो कुछ काम मिलता है वो बंदा हमको निर्भर देता है, जो ये बंदा हम कर, तो हम किसी को, क्योंकि ना हम जो सिंसियरिटी की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली क्या होता है, हम जो फीलिंग करते हैं और हम जो सोचते हैं और हम जो बोलते हैं और फाइनली हम जो काम करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो हम सोचते हैं हम काम करेंगे, फिर सोचते हैं पैसा नहीं मिल रहा है ज्यादा, तो फिर हम जब काम करते हैं वो खाली काम टाइम को चलने के लिए व टाइम पास करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हम जो सोच रहे हैं, सपोज सुबह उठ के हम ठाकुर जी बोल रहे हैं इष्टभूति का करना है, तो और जो ठाकुर जी का काम करना है, डीपीआर करना है,
अगर वो खाली हम सोचेंगे तो बाद में हम क्या थॉट प्रोसेस को हम काम में ट्रांसफर करेंगे, वो काम नहीं करते हैं। तो किसी को हम जवाब दिया जे ये काम मैं करूंगा, आज कर लूंगा, तो फिर बाद में देखा जाए वो काम नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं ठीक ठाक आज तो नहीं कर पाया, मैं कल कर दूंगा। तो उनका क्या होता है, जो बॉस लोग का भी हमको जो काम देते हैं उसका धीरे धीरे डिपेंडेबल व निर्भरशील हमारा ऊपर धीरे धीरे कट जाता है। तो इसलिए हम फिर बाद में सोचते हैं हमारा क्यों इंक्रीमेंट नहीं हुआ, हम क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं, वो कंपनी अच्छा नहीं है, तो मैं फिर दूसरा कंपनी को चेंज करता हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि एक जगह में तो हमारा ग्रो हो जाता है, लेकिन बाद में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर सोचते हैं क्यों नहीं हुआ ये कंपनी। तो इसलिए क्या होता है, हमारा जो सोच है, हम जो भी बोलते हैं किसी को ये काम मैं करके दूंगा, और जो हमारे मन में जो सोच आता है मैं ये काम करूंगा कल, कल सुबह उठूंगा, तो किसी को वचन दे देते हैं फिर भी नहीं करते हैं, तो उसको हम सिंसियरिटी नहीं बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जैसा काजुअल अप्रोच बोलते हैं। हम बोल दिया था हाँ, लेकिन मैं थोड़ी काम करूंगा, ऐसे तो बोल दिया वो, हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन ये काजुअल अप्रोच है। अगर ये अप्रोच हम रखेंगे तो हम इष्टमुखी नहीं हो पाएंगे। जो श्री ठाकुर बोलते हैं, जो जो जिसको काम आगे बढ़ना है और जो काम हम डिपेंड देंगे उसको, तो उसके लिए उसका क्या रहना चाहिए ना, उसका सिंसियरिटी रहना चाहिए और उसका भरोसा भरोसा योग्य होना चाहिए, क्योंकि ना आगे बढ़ने के लिए इसलिए उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी बंदा अगर ऐसे काम करेंगे, उसका मतलब में पैसा हो और वो बोलेगा मेरा ये काम मेरे को पसंद नहीं है, तो उसका जो आगे जो फ्यूचर क्या होगा, तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं, खुद का जो एफिशिएंसी वो भी कम होगा, और लास्ट में जो कंपनी का जो एफिशिएंसी है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल नहीं होगा, और वो जिस ग्रुप में है और जिस टीम पे है वो टीम का भी परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, अल्टीमेटली जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव वो भी फुलफिल नहीं होगा। ऐसा तो कंपनी है, जैसे हम कुछ ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल नहीं होगा। तो हम किसको, हमारा जो सिंसियरिटी के लिए कितना लोग अफेक्ट हो जाता है। तो आज इतना रखता हूँ, और गुरु भाई रखिए आलोचना। जय गुरु। अभी अमिया भाई बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे, जे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो एग्जाम्पल दे रहे थे, जे मुझे इतना वेतन मिलता है, इतना तनख्वाह मिलता है, तो इतना काम होगा, और मुझे जब इतना मिलेगा तो मैं उतना करूँगा। जो अलाउंस डिपेंडेंट वर्क जो अभी आलोचना वो कर रहे थे, जे कर्मी लोक संग्रह में ये एक फैक्टर है जो श्री ठाकुर यहाँ पर रखे हैं बातें, जे व्यक्ति जुटाने में वो तो फर्स्ट क्राइटेरिया ठाकुर जी क्या दिए हैं, जे व्यक्ति को जुटाना चाहिए जो इष्टमुखी हो। वही व्यक्ति लोग को संग्रह करके आश्रम में कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आदर्शमुखी है, जो इष्टमुखी है, जो इष्टमुखी होगा, वो एकाधार में ये जो व्यक्तित्व है, आलस्य जो कॉम्प्लेक्स है, जो प्रवृत्ति है, वो उससे निर्भूत रहेगा। जो इष्टमुखी है वो दीर्घसूत्रिता, जो आज का काम आज ही करे, कल को नहीं रखे। तो ये बातें कल जब आलोचना हो रहा था, सब लोग आलोचना कर रहे थे, मनोरंजन भाई, विजयदा, तो कल एक ही कार्य, कोई इष्ट कार्य था, तो उसको कल कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि रात को आते आते 10 बज जाता है। तो सुबह मेरा पत्नी वही सुबह उठ के बोले थे,
प्रेयर खत्म होते होते उसका 10-15 मिनट लगेगा टाइम, उसी को बाणी पाठ के टाइम के बाद करो कंप्लीट। वो कल करके ही दिए, एक कर्मी मांगे थे। तो मैं देखा ये विजय दा का कि मनोरंजन भाई का, बाकी लोग का जो आलोचना मेरे ऊपर इतना प्रभाव डाला जे कोई एक काम को ढीलापन नहीं देना, क्योंकि हम लोग श्री श्री ठाकुर जी का कर्मी है, हम लोग सोचते नहीं लिए हैं, जो ठाकुर जी का काम करता है वही कर्मी है। तो एवरी जो मनुष्य का जो चिंताधारा है, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसमें आलस्य, दीर्घसूत्रता, फंकीबाजी और द्वंद्ववृत्ति, जो गो बिटवीन, जो लेजीनेस है वो आज का काम काल करे, दीर्घसूत्रता है, ये आपका परिवार का जीवन में भी ऐसे ही होता है, सामाजिक जीवन भी ऐसे होता है, और कर्म जीवन जो वहाँ पर भी ऐसे होता है। मैं बहुत सारा देखा हूँ, मेरा टीम मेंबर में देखा हूँ, जब भी कोई भी काम दे उनका एक ही शब्द में काल करूँगा। तो वो जो हैबिट है, वो उस टाइप का हैबिट जो है, जो मैं डिसाइडेड आज दिए तो कल करूँगा, आज नहीं करूँगी। तो श्री ठाकुर इधर बहुत सुंदर भाव से बातें रखें। मैं चाहूँगा बाकी लोग थोड़ा आलोचना रखें, इसके बाद मैं कंक्लूजन करूँगा। उत्तम भाई कुछ आलोचना रखेंगे? उत्तम लिंकादा भाई। उत्तम भाई। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। जय गुरु दादा। जय गुरु, बोलिए विजय दा। हाँ, मैं इसमें बस मैं कल थोड़ा बोला ही था, मैं एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि जो आदमी की दक्षता, सिंसिरिटी वगैरह जो है, और जो है अलावेंस जो भी है इसमें वर्ड कीवर्ड है ना, और इष्टपानता, ये सब 4-5 कीवर्ड है। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक रिलेटिव के यहाँ गया था शादी में, है ना, वो मेरे मामा नाना घर है। ओके, तो मैं ऐसे बहुत दिनों पर गया था, 4-5 साल के बाद गया था। तो वहाँ पर मैं जब बचपन में जाता था तो वहाँ पर उनके यहाँ एक नौकर था, है ना। तो मेरे से होगा करीब 5 साल बड़ा होगा या 10 साल बड़ा होगा उस टाइम में, बचपन में जाते थे हम। वो नौकर उस टाइम में था, उस टाइम में जब मैं बचपन में था, समझो मैं 10 साल का होगा तो। और जब अभी मैं गया 1-2 साल पहले गया था उनके यहाँ, मेरे सेरेमनी था, तो मैं वहाँ पर लगभग 8 दिन रहा था। तो अभी तो मैं स्वास्थ्यनी होल्डर था, तो अभी समस्या थी कि जो लहसुन प्याज का, और बहुत पैसा वाला फैमिली था, बहुत बड़ा फैमिली था, रिचेस्ट फैमिली। तो वहाँ जो अपना जो है खाने पीने के लिए उन्होंने अपना रखा था सभी सिस्टम। तो मैं सोचा कि अभी मालिक को जाके क्यों डिस्टर्ब करूँ, मुझे चाहिए बिना लहसुन प्याज के चाहिए। मैं सोचा कि मैं आई विल मैनेज दिस, सो अपने आप में करूँगा। तो मैं जो रसोईया था, मैं उसके पास गया, मैं बोला कि देखो भाई मेरा ऐसा ऐसा है। तो रोटी तो बनता ही था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैं बोला सब्जी थोड़ा सा जो है कुछ मेरे लिए, कुछ मेरे फैमिली के लिए, हम लोग 4 आदमी हैं, तो थोड़ा सा निकाल देना अलग से, या प्याज लहसुन डालने के पहले निकाल देना, जो भी देखो कैसे मैनेज कर सकते हो। तो वहां पर जो बचपन में जो वो नौकर था, वो हम लोग की बात सुना, और हम भी नहीं पहचाने और वो भी हम लोग को नहीं पहचाना। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, बचपन में ही हुई थी, इसके बाद अभी वो भी बूढ़ा हो गया, हम भी जो है ऐसा। तो लेकिन उसको आवाज से उसको पता चल गया था कि हम कौन हैं। तो फिर हम दोनों में बातचीत हुआ। वो बोला अच्छा अच्छा है, वो बोला ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं अपने रसोई में मेरे पास सिलेंडर, गैस है, सब कुछ है, मैं आपके लिए मैं जो है भाजी बना दूंगा।
है ना। देखिए, एक तो ठाकुर जी, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो सस्ते नहीं लेते हैं वो बोलते हैं कि जो कैसे मैनेज होगा, लेकिन वो ठाकुर जी मैनेज करते हैं। जस्ट एक लाइन में बोलता हूँ, वो मैनेज हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो वो आदमी की, वही मैं देखता हूँ किसी किसी घर में एक नौकर जो पूरी लाइफ हो जाता है, मतलब नौकर मतलब क्या है, एम्प्लॉई हो गया एक तरह से ना, तो पूरी लाइफ वो कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, उसमें जो सिंसियरिटी होगी, दक्षता होगी, सब गुण होगा, है ना। और जो है वो अपने मालिक के प्रति सिंसियर होगा, और उसको कोई लोभ ज्यादा नहीं होगा पैसे का। तो जनरली क्या होता है, जब हम हमारे अनुसार आदमी मिल जाता है, तो मालिक भी क्या करते हैं, उसको दे करके फिर उसको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे आदमी पसंद आ जाते हैं मालिक को, तो अपने आप जो भी अलाउंस है वो बढ़ाते हैं। और आज के डेट में उस घर में उस नौकर का पूरा फैमिली का जो बहन, पूरा फैमिली खर्चा, वो तो नौकर एक आदमी का शरीर होता है, लेकिन नहीं, आज के डेट में पूरे फैमिली, उसके घर में जो भी शादी ब्याह होगा, क्या होगा, सबका जो है खर्चा वो मालिक देते हैं उसको। तो ये होता है रिवार्ड, सिंसियरिटी जो है। तो यहाँ पर जो है, तो जस्ट मैं एग्जांपल दिया कि जो किस तरह से काम करना चाहिए। लोग जो है क्षणिक काम करते हैं, क्षणिक किसी जॉब में रहते हैं, वो उछलते रहते हैं, यहाँ कुछ पैसा बढ़ गया, वहाँ कुछ पैसा बढ़ गया। आप एक कंपनी में रहो, देखो नहीं बढ़ता, ठीक है, बहुत लोग जो है महीने महीने चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसा ही होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जुटाना चाहिए। कैसे व्यक्ति को जुटाना चाहिए, जो गुण उन्होंने पहले बोला है कि जो इष्ट प्राणता हो, इष्टमुखी हो, और जो बुद्धिमान चतुर हो, ऐसे आदमी को ही जो है जुटाना चाहिए। और इसमें जो है ठाकुर जी शायद बोल रहे हैं कि जो जो ठाकुर जी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके संबंध में बोल रहे हैं यहाँ पर। अन्यथा कितने बड़े ही कर्मी क्यों न हो, उनका किसी भी क्षण परवीर की तरह पतन हो सकता है। अगर वो कितने भी कर्मी क्यों न, अगर वो इष्टमुखी नहीं है उस हिसाब से जो होना चाहिए, तो किसी भी तरह उनकी पतन हो सकता है। इसलिए उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता। और मनी इंसेंटिव जिनकी है वे भी काम नहीं कर सकते, है ना। ठाकुर जी तो बोले है ना कि टका पराया मानुष अपना, तो यहाँ पर उसी का थोड़ा भाव आ रहा है। मनी इंसेंटिव नहीं हो, जीवन धारा के लिए अर्थ का प्रयोजन तो है, इस विषय में कोई संदेह नहीं, किंतु किसी का काम यदि अर्थ संग्रह करने पर ही निर्भरशील है, तो ऐसे कर्मी लोग निर्भर योग नहीं है। तो यहाँ पर ठाकुर बोल रहे हैं कि कर्मी कैसा होना चाहिए। कर्मी को जो है सिर्फ पैसे, अर्थ संग्रह कैसे होगा, अर्थ संग्रह ऐसे नहीं होता। उनको पहले व्यक्ति को अपनाना बनेगा, अपना बनाना पड़ेगा। पहले व्यक्ति अपने चरित्र आचरण से जो है सेंसिटिव से, दक्षता से पहले मनुष्य को अपना बनाना, मनुष्य कर्म उनका होना, प्रथम उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य को अपना बनाना। अर्थ तो अपने आप आएगा। शशिकांत दा ने तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जो अर्थ कैसे मिलता है। अर्थ ऐसे नहीं मिलता है जा करके अरे भैया दे दो, ये सब है, दिस है, दैट है, वैसे नहीं मिलता है। जब तक आप, और जब तक आप मनुष्य के काम में नहीं आएंगे, लोक संपदा बनाना पड़ेगा। ही कभी उसका प्रधान संपदा होता है लोक संपदा। वह निराशी होगा, कोई प्रत्याशा नहीं रखेगा। आप देखें, देंगे तो उसमें भी खुश, और नहीं देने पर भी खुश। मतलब आदमी, अगर आप आदमी बना लेंगे तो देंगे तो भी खुश होगा, क्योंकि वो आपसे प्रभावित होगा, आपके बातचीत से प्रभावित होगा, आपके गुण से प्रभावित होगा, दक्षता से प्रभावित होगा। तो जो है वहां पर जो है पैसा का महत्व नहीं रह जाएगा। इसके बाद तो अलाउंस की बात है, इस पर बहुत सारी डिस्कशन हो चुका है।
तो अलावेंस के चक्कर में जो है आदमी काम नहीं करते हैं और दिन रात हर महीने सोचते हैं अरे सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है, सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये साल कब 1% बढ़ा, 5% बढ़ा, है ना। तो इस तरह से बात है। इंस्टीट्यूशन प्रतिष्ठान को प्रॉफिटेबल बनाकर, हाँ, तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन के बारे में तो सोचते ही नहीं है हम लोग। जहाँ काम करते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपनी ही बारे में सोचते हैं कि हमारी कैसी वृद्धि हो, अर्थ हो। अगर आप हैं, आप मनुष्य, पहले आप अपने कर्तव्य परायणता से, और ऐसा सब तभी हो सकता है जब इष्ट परायण होंगे। तो ठाकुर जी के क्या रास्ते पे बताएं, अगर उन अनुसार चलेंगे तो एक जो है मालिक तो अपना होना चाहिए, पुरुषोत्तम, जिनके संग से, जिनके सन्निध से आप जो है उनके जो बताए रास्ते पर चलेंगे तो सभी परिपूर्ण होगा और अर्थ तो अपने आप आएगा। इतना कहकर मैं दादा समाप्त करता हूँ। जय गुरु। मुझे जो समझ में आया थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश किया दादा। जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा शायद बाद में ज्वाइन किए। मनीष दा जय गुरु। अभी जय गुरु शिष्य। आप कुछ आलोचना रखना चाहते हैं कि आपका प्रेयर टाइम अभी? प्रेयर टाइम 58 का है, मैं 10 एक मिनट में ले सकता हूँ। जस्ट मिनट। सेकेंड पार्ट जो भत्ता मतलब आश्रम में इंट्रोड्यूस हुआ जस्ट कुछ टाइम पहले, शायद डेट तो मेंशन नहीं है, इसी संबंध में ठाकुर जी। हाँ, तो बुक ले रहा हूँ तो वही एक्चुअली मनीष जी, मनीष दा आलोचना भी रखेंगे। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। ये जो सेकंड पार्ट है, केष्टोदा बोलते हैं कि मैंने देखा है, उसके बाद फिर शिष्य ठाकुर बोल रहे हैं ऐसा ही होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जुटाना चाहिए जो इष्टमुखी हो, अन्यथा जितने बड़े ही कर्मी क्यों न हो उनका किसी भी क्षण प्रवीर की तरह पतन हो सकता है, इसलिए उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता। और मनी इंसेंटिव, अर्थ प्रेरणा जिनकी है वे भी काम नहीं कर सकते। कल मैंने एक वाणी जो है वो ठाकुर जी का जो वाणी है उसको मैंने बोला था, उद्धृत किया था, जो पानी की तरफ झुक जाने पर काम का नशा टूटेगा, काम की तरफ झुक जाने पर पैसा अपने आप जुटेगा। तो ये जो बात है कि हम बहुत बार ऐसे होता है कि अगर मुझे आप कुछ एक्स्ट्रा काम दे रहे हो तो आप मुझे इंसेंटिव इसके लिए क्या देंगे, पहले इसका सोच विचार शुरू होता है। आदमी वो सोचता है मुझे क्या मिलेगा, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, मेरा सैलरी बढ़ेगा कि नहीं, मेरा अलाउंसेस के लिए बढ़ेगा कि नहीं, देंगे कि नहीं। तो ये जो इस तरह का जो अप्रोच है उससे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इससे हमारा काम करने का जो नशा है वो टूटेगा। ठाकुर जी यहाँ पर एकदम क्लियर बोल रही जिन और मनी इंसेंटिव, अर्थ प्रेरणा जिनकी है वे भी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि जब हम मनी सेंट्रिक रहते हैं, मैं यहाँ पर देखता हूँ मुझे लेबर लेना पड़ता है, लेकिन वो लेबर बहुत बार ऐसा होता है कि
मुझे पैसा कितना मिलेगा। मतलब एक छोटा काम अगर कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, थोड़ा समय के लिए, मान लीजिए आधा घंटा के लिए उसको एक्स्ट्रा रुकने के लिए बोला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम शुरू किया तो हम उसको रोक नहीं जब सकते जब तक काम खत्म नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है कि आज इतना काम किया, इतना बजे से इतना तक काम किया, फिर कल से वहां से काम चालू होगा। ऐसा कभी कभी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार काम शुरू किया तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना भी समय लग जाए। लेकिन जो जो एम्प्लॉय मेंटेलिटी होती है, जो लेबर की मेंटेलिटी होती है, वो सोचता है कि मेरा समय खत्म हो गया, अब मैं जाऊंगा। अगर मैं इससे 5 बजे के बाद में अगर मैं काम करूंगा तो मुझे उसके लिए अलग से पैसा मिलना चाहिए। भले वो उसका जो वर्किंग टाइम है, मतलब 9 बजे से लेके 5 बजे तक, या 8 से लेके 5 बजे तक, जो भी उसका टाइम है, उसके बीच में वो भले ही मतलब तंबाकू मलने के लिए 4 बार बैठेगा, 4 बार वो सुसु करने के लिए जाएगा तो टाइम पास करेगा, खाना खाने के लिए 1 घंटे का पूरा समय वो लेगा। मतलब आप उसको 1 से 2 लंच ब्रेक है, तो आप 1:55 पर उसको बोलिए कि अरे आजा भाई अभी काम शुरू कर, तो वो घड़ी दिखाएगा अभी 5 मिनट मेरा बाकी है। तो ये जो मेंटेलिटी है, तो उसकी वजह से होता क्या है, उसका नुकसान उस व्यक्ति को ही, हमको ही होता है। अगर मैं इस तरह से अगर मेरा बर्ताव है तो उसमें नुकसान मेरा ही होता है। क्या नुकसान है? ये जो मेंटेलिटी है, उसकी वजह से मैं वही रह जाता हूँ, मैं वहां से ऊपर उठ नहीं पाता हूँ। ये जो एम्प्लॉय मेंटेलिटी से हमको ऊपर उठना होगा, तो तभी जाकर के संभव होता है। जीवन धारणा के लिए अर्थ का प्रयोजन है, इस विषय में कोई संदेह नहीं। किंतु किसी का काम यदि अर्थ संग्रह करने पर ही निर्भरशील है, तो ऐसे कर्मी लोग निर्भर योग्य नहीं होते। तो ऐसे लोगों को लोग विश्वास नहीं करते हैं। काम की तरफ ध्यान दो, पैसे की तरफ नहीं। काम की तरफ ध्यान दोगे तो तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। ऐसे व्यक्ति को, अभी जैसे कल कुछ लोग काम कर रहे थे, उसमें एक व्यक्ति है, उसको काम समझा देने से वो प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहा है। कि उसको एक बार एक काम समझा दिया तो वही रिपीटेड काम है, फिर उसको उसके सिर के ऊपर खड़ा होने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करते जा रहा है। तो शाम को मुझे जिनके लिए मैंने काम मतलब लेबर बुलवाए थे, वो मुझे बोलते हैं कि सर कल इन्हीं लोगों को बुलवाइए। तो क्या है, उनका काम देख करके कोई खुश हुआ तो उस व्यक्ति का डिमांड बढ़ा, वो जो लेबर है उनका डिमांड बढ़ा कि हाँ हमको कल यही आदमी चाहिए। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि अरे बेकार आदमी है, इसको इसको कल से मत बुलाना, इस तरह से भी कभी कभी रिमार्क आता है। तो वही बात है कि जब हम काम की तरफ ध्यान देंगे तब हमारा जो, क्योंकि और लोग देख रहे हैं। ठाकुर जी आगे जो बोल रहे हैं, जो कर्मी होते हैं वे अपना दायित्व स्वयं स्वयं तो वहन करते ही है, और साथ ही साथ 5 व्यक्ति को साथ ले चलते हैं। उसका अर्थ है कि उसका चरित्र बल और लोक संपदा ही उसकी प्रधान संपदा होती है। वह निराशी होगा, कोई प्रत्याशा नहीं रखेगा। आप देंगे तो उसमें भी खुश, और नहीं देने पर भी खुश होगा। अलाउंस, भत्ता देकर मनुष्य को प्रत्याशा पैदा की गई है, उनके एफर्ट, चेष्टा कम गए। देखिए, ये जो हम ठाकुर जी बोल रहे हैं कर्मी की बात, तो कर्मी का क्या होता है कि वो दायित्व खुद अपने कंधे पर ले लेता है, और साथ में और 5 लोगों को साथ में लेकर के चलता है। जिस तरह मंदिर में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद तो काम करते ही है, लेकिन और 4, 5, 10, 15, 20 लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। तो इनका अपना कल्याण तो होता ही है, लेकिन जो साथ में चलते हैं उनका भी कल्याण होता है। बात क्या है कि हम जब मंदिर में काम करते हैं, जैसे कल एक ग्रुप में मैसेज डाला गया है कि 20-25 वॉलंटियर्स चाहिए संडे को, अगले संडे का जो प्रोग्राम है, तो उसको नजर रखते हुए मंदिर में साफ सफाई करनी है।
तो ये जो इस तरह का एटीट्यूड है कि इष्ट केंद्रित होकर के चलना और बिना किसी प्रत्याशा के काम करना, लेकिन हम जब भी काम करते हैं वो किसी भी तरह का हो, अच्छा हो बुरा हो, उसका रिजल्ट डेफिनेटली आता है। और इसलिए ठाकुर जी हमको बार बार बोलते हैं कि तुम बिना प्रत्याशा के काम करो। वही जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है गीता में, माँ फलेषु कदाचन, तुम उसकी चिंता मत करो, जो तुम कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से फल आएगा ही आएगा, तो उसकी चिंता तुम मत करो, तुम काम करते जाओ। तो काम हम कैसे करेंगे? इष्ट दिशा में हम काम करेंगे, जैसा इष्ट निर्देश है उस तरह से जब काम करेंगे उसका फल वैसा उस तरह का आएगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि बिना प्रत्याशा रखे तुम काम करते जाओ, कि कोई अगर उसके रिटर्न में तुम कुछ मिला तुमको तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश। ये लेकिन ये जो एटीट्यूड है इस तरह का आने के लिए, जब ये बात जब बुद्धि में घुस जाएगी तब इस तरह का चीज होगा। मंदिर में भी हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ हमारे लिए किया तो फिर हम उनको कुछ देंगे। हमारे लिए मतलब क्या? हमारा इंटरेस्ट क्या है? मंदिर का काम होता है, ठाकुर का काम होता है, उत्सव का काम होता है, तो उसी में हम किसी को कुछ बोल देते हैं, चलो आ जाओ ये करते, तो उसमें भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कुछ मिलेगा। तो ऐसे लोग आप देखिए वो वही के वही रह जाते हैं, वो ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए जितना हम बिना प्रत्याशा के कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरी यह कभी, ठाकुर जी बोल रहे, मेरी यह कभी इच्छा नहीं रही कि अलाउंस पद्धति चलाया जाए, किंतु मेरी अस्वस्थता के काल में खेपा श्री श्री ठाकुर जी के मंझले भाई ने ऐसी पद्धति चलाई। आखिर वह भी क्या करता, कर्मी लोग नहीं चल पाते थे, उन लोगों के नितांत आग्रह पर उसने बाध्य होकर ऐसी पद्धति चलाई। तो वो अभी अभी उसके बाद में उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? किंतु अब तो अलाउंस छोड़कर चलने की बात ही कोई सोच नहीं सकता। तो मतलब एक बार आदत जो लग गई, अब वो आदत जो छूटना बड़ा मुश्किल हो गया। अलाउंस, अच्छा, ये मतलब बिना अलाउंस के काम ही नहीं चल पा रहा था, मतलब उस स्तर पर लोग उठ नहीं पा रहे थे। तो अलाउंस का पद्धति शुरू किया, अब तो बिना अलाउंस के काम ही नहीं चलता। तो इस तरह का हर व्यक्ति यह सोचता है कि उसका अलाउंस भत्ता और भी बढ़ना चाहिए। चक्का घूम चुका है, चक्का घूम चुका है मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अब जो है ये इस तरह का प्रचलन आ चुका है, अब इसको वापस उल्टा घुमाना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। ये जो एम्प्लॉय मेंटेलिटी होती है वो कैसे होती है और एम्प्लॉयर मेंटेलिटी कैसे होती है? एम्प्लॉयर सोचता है कि मैं कम से कम पैसा दूं और ज्यादा से ज्यादा काम निकालूं, और उसकी विपरीत होती है एम्प्लॉय मेंटेलिटी कि मैं कम से कम काम करूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो ऐसा कैसे होगा? इस ये दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मैं सुनता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ, एक कोई हीरा व्यापारी है गुजरात में, वो अपने एम्प्लॉयज को कभी कार गिफ्ट करता है, तो कभी घर फ्लैट गिफ्ट करता है, तो क्या मतलब दिवाली बोनस पर। तो इस तरह का जब एम्प्लॉय के लिए कोई एम्प्लॉयर अगर करेगा तो एम्प्लॉय भी अपना जी जान लगाकर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो ये दोनों तरफ से होता है। मुझे लगता है कि मैं यहीं पर इसको बात को रखता हूँ। जय गुरु सबको। शशि भाई जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा, जय गुरु। मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु आलोचना रखे।
एक नया प्रयास है जे हर व्यक्ति ठाकुर जी का ये जो बातें सुन के क्या अनुभव करता है उसका कि व्यक्तिगत अनुभूति में कुछ रहता है। तो ये जब भी आपको कुछ बोलना होता है तो यहाँ पर फ्रीली डिजिटल हैंड है, आप रेज कर सकते हो और आपका बातें विषय संबंधी में रख सकते हैं। ये मेरा सबको अनुरोध है। और आज का जो विषय वस्तु बहुत सुंदर विषय वस्तु है। कर्म जीवन में जो कर्मी का अभाव है, ये कृष्णदा का जो क्वेश्चन था सुचारू रूप से माने सक्सेसफुली समापन करना, कंप्लीट करना, उसके लिए थोड़ा नॉलेजियस और एबिलिटी संपन्न व्यक्तित्व जो होते हैं, जिसके पास वो उसी संबंध में ज्ञान रहे और फिर दक्षता भी रहे और स्किल रहे उसको कंप्लीट करने के लिए, इस टाइप का लोग बहुत कम है। श्री ठाकुर जी जो बातें इधर रखे हैं, मैं कुछ बोल के आज का आलोचना को विराम करूँगा। ये बातें जो श्री ठाकुर जी रखते हैं, जो मनुष्य के अंदर जो व्यक्ति अभिज्ञता जिसका पास माने थोड़ा सा भी है, वो बुद्धिमान चतुर होता है और उसके साथ उसका एक सिंसियरिटी रहे, ये कंडीशन है जो मनुष्य का कर्मी चयन का जो पिकअप करने के लिए श्री ठाकुर जी कृष्णदा को बोले। अभी जो प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तित्व रहते हैं उनके द्वारा काम करना थोड़ा कठिन रहता है। जो आलस्य के शिकार में रहते हैं, थोड़ा सा काम किए फिर निरुत्साह हो जाते हैं, कंप्लीशन स्टेज में नहीं आ पाते हैं। व्यक्तिगत कोई काम पकड़े, वो ऑफिस में हो, वो सत्संग में हो, कि वो घर पे हो, कि समाज में हो, वो चारों अवस्था में मैं बताता हूँ। परिवार है, परिवार में भी वो असफल रहते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तित्व जो रहते हैं उनका द्वारा काम करना मुश्किल क्यों होता है ना। जैसे छिद्र श्री ठाकुर जी बोलते हैं, एक पात्र के अंदर छिद्र रहेगा और आप जितना भी पानी उसमें भरो वो पानी निकल जाता है। और ये जो प्रवृत्तियां है, काम क्रोध लोभ मोह जो रिपु है, और ये जो आपका गो बिटवीन एक सांघातिक बड़ा ये होता है, जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, इसी में प्रयागराज जाऊं नहीं जाऊं, ऐसे दिन भर सोच रहा हूँ बट कुछ नहीं हुआ। ये जो माने खाली सोचना और करने में जो डिफरेंस और फंकीबाजी, कोई भी कुछ जवाब दे के जवाब नहीं रखते हैं। और आज का कल करो, कल का काम 1 महीने के बाद करो, 1 महीने का काम 1 साल के बाद करो, जो भी है। तो ये जो आलस्य मैंने प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तित्व के द्वारा कर्म निर्वाहता होता नहीं है। तो कृष्णदा को वही बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो तुम कैसे कर्मी सिलेक्ट करोगे और कैसे होना चाहिए कर्मी का जीवन। तो ये बातें मैं देखता हूँ मेरा जीवन में। अभी कुछ दिन से मैं वही झेल रहा हूँ ऑफिस में। जे बहुत सारा लोग, जब तुम व्यक्तिगत भाव से काम करोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं, जब इंडिविजुअल रोल जिसको बोलते हैं, तुमको दायित्व दिया गया, तुम कर दिए। बट तुमको ऐसा कुछ दायित्व दिया गया जिसमें 100 लोग चाहिए, कि तुमको ऐसा कुछ दायित्व दिया गया जिसमें 1000 लोग चाहिए, कि कुछ तुमको दायित्व देगा जिसमें 5 लोग भी चाहिए, तो उसमें ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि 5 लोग से काम करवाने के लिए तुम्हारे पास अभिज्ञता होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए, कैसे किसी को बात करके काम करवाना। ये श्री ठाकुर इधर रखे, जे व्यक्ति एक एक मतलब से अपना अपना ढंग से एक एक दिशा में नहीं चलते एवं अंतर्निहित शक्तियों से संकट खंडित और दुर्बल नहीं बन छोड़ते। इसीलिए कार्य करने की तब सुविधा होती है। नदी का स्रोत और पाल की हवा यदि गंतव्य अभिमुख होती है तो नौका किसी प्रकार तीव्र गति से आगे बढ़ती है। देखे नहीं है क्या? कृष्णदा को इसे पूछ रहे हैं। अभी श्री ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन क्या है? जैसे नदी में कोई नौका जा रहा है, उसका जो हवा जिस डायरेक्शन में है, उसमें जो कपड़ा बांधा गया है उसको उसी डायरेक्शन में रखे, और नदी का जो स्रोत है जिस डायरेक्शन में जा रहा है
और गंतव्य पथ उसी डायरेक्शन में हो, तो तीनों वो जो नदी का जो माने स्रोत है और हवा और उसमें जो बंधा हुआ कपड़ा जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो गंतव्य स्थल में इजी होता है पहुंचने के लिए। तो एवरी लोग का जो अर्ज है, आकृति है, सूरत है, उसको समझना पड़ेगा काम करने के लिए। मिजाज जो बोलते हैं, टेम्परामेंट, धातु, वो धातु को आपको इन टुवर्ड्स योर जो एक्टिविटी हो रहा है उसके प्रति ये करना है। काम नहीं हो रहा है तो उसका रूट कॉज में जाना है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। तो उसको क्या होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, अमियो भाई है उनको पता है, जो काम नहीं करता है बड़े बड़े कंपनी में उसको काम नहीं दिया जाता है। बट ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी उसका विपरीत है। तो इससे क्या होता है, जो काम नहीं दिया जाता है तो 4 लोग हैं और एक को कम काम दिया गया, फिर वो 3 लोग के ऊपर ओवरलोड होता है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्बेंस होता है। तो बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है ये काम इससे कैसे काम किया जाए। मैं देखा एक व्यक्ति को मैं काम दे रहा हूँ, मल्टीपल काम देने से वो कर नहीं पाता है। सिंगल काम दो, पीस भी मैं दो, छोटा छोटा करके दो, वो फिर वो डेटा आने के बाद उसको जोड़ो, वो हो पा रहा है। बट एक साथ दे रहा हूँ तो उसमें मिस्टेक हो रहा है। बहुत सारा काम कैसे ऑटोमेशन किया जाए उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका डर है जब मैं ये काम कर लूँ तो मेरा नौकरी चला जाएगा। वही जो नौकरी चला जाएगा, नौकर जैसा बुद्धि, वो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले जे सब लोग नौकरी जो कर रहे हैं वो ठाकुर तो पसंद नहीं करते थे, बट आज का जमाने में तो नौकरी करते हैं लोग। मैं भी करता हूँ नौकरी, बट नौकरी जब करते हैं, कल ही मैं बात कर रहा था कुछ मेरा कलीग से, बट हम लोग नौकर नहीं है। तो तुम्हारा बुद्धि नौकर जैसा होता है, तुम नौकर हो जाते हो। बट तुम इंडिया का जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, एक कंपनी को एक लेयर से लेकर दूसरा लेयर पे लेके जाते हो, लाखों लोग का भरण पोषण में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। तुमको कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसके भीतर दे बहुत सारा कर्म नियुक्ति सृष्टि हो रहा है, तो वहां पर और नौकर नहीं रहा। वो नौकरी करके भी वो नौकर नहीं है, क्योंकि उसका जो बुद्धि है वो ओनरशिप माइंडसेट आ गया, वो ओनर जैसा हो गया। क्योंकि वो जो काम करेगा वो एक निष्ठा के साथ और एक अनुगत्य के साथ करेगा, जिसमें भारतवर्ष कैसे उन्नति, उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया अभी। तो एक बातें जैसे होता है, एक साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट है कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में पेड बेसिस पे है, और एक साइंटिस्ट है जो पेड बेसिस पे बट कुछ इन्वेंशन स्टेज में है, वो कुछ इन्वेंशन करना चाहता है, बट ये मुझे इतना में कर दिया, वो मुझे इतना मिल गया, वो चला गया घर। तो उसमें बहुत अंतर होता है। श्री ठाकुर जी एक दुख प्रकाश कर रहे हैं जो आश्रम में इंट्रोड्यूस हुआ है वेतन का। जो आश्रम में आज देख रहे हो सत्संग बिहार में 300 रुपया की 200 रुपया दिया जाता है एक व्यक्ति को, कि एक परिवार को चलने के लिए, ये पहले नहीं था आश्रम में, पावना आश्रम में। श्री ठाकुर जी दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो 1943 का बात है, जो पहले आश्रम में जो आता था उसको कुछ नहीं दिया जाता था। वो जो उसका खाद्य और उसका परिवार चलाने के लिए वो इतना सक्षम होता था, इतना सेवा देता था, उसको लोग बहुत सारा अर्थ के द्वारा उसको परिपूर्ण करते थे। ठाकुर जी का वही बात था। जे मेरा तो जो ठाकुर जी का भाई है खेपुदा, पूजनीय खेपुदा, इसको क्या किए थे ना, ये अलाउंस भत्ता जो है उसको इंट्रोड्यूस किए थे, क्योंकि उस टाइम में कर्मी नहीं मिले। थोड़ा थोड़ा पैसा दे के फिर कर्मी को रखा गया काम करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए। फिलैंथ्रोपी ऑफिस स्टार्ट हुआ, विश्व विज्ञान केंद्र हुआ, स्कूल तपोवन विद्यालय हुआ, रसायन केंद्र हुआ, तो कि पब्लिशिंग हाउस हुआ। हर जगह में लोग रहने के लिए रेडी नहीं थे कि ठाकुर जी का बिस्तर ठीक करने के लिए, कि नाटमट को पोछा लगाने के लिए, हर जगह में जो काम कर्म करने के लिए जो लोग चाहिए उस टाइम में मिले नहीं। तो खेपुदा कुछ
अर्थ दे के लोग को रखें। ठाकुर जी को ये सब पसंद नहीं होता था। अभी भी बोलते हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जे हमको कंप्यूटर सेक्शन में 1500 मिलते हैं, हमको 200 के मिलते हैं। मैं जो फिलैंथ्रोपी ऑफिस में काम करता था, इसमें भी एक मनोवृत्ति जो है, जे मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, सत्संग में हूँ, मेरा जीवन उत्सर्ग किया हूँ, इस सत्संग को मैं आगे कैसे लेके जाऊँ, प्रॉफिटेबल कैसे करूँ। मतलब मनुष्य प्रॉफिटेबल तब होगा जब मनुष्य जोड़ेंगे, कितना मनुष्य को मैं जोड़ पाऊँ। ये बुद्धि नहीं रहा कि यहाँ पर इतना सारा ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर मैं कुछ कर पाऊँ। और मैं गांव में रहता तो क्या कर सकता था। बट ये जो बुद्धि है, सीजे ठाकुर जी बोलते हैं, ये लोप हो जाता है जब मनुष्य के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स सब रहता है, जे मैं इतना में कैसे चलूँ, क्या करूँ। किंतु ये जितना भी अलाउंस दो, सीजे ठाकुर बोलते हैं, देखिए तो तुम तो अलाउंस छोड़कर चलने की बात कोई सोच नहीं सकता। जैसे जितना मिलन मिलता है उससे भी उसका काम नहीं चलता है। तो उसको 500 रुपया दो फिर भी नहीं हो पाएगा, उसको 1000 दो नहीं हो पाएगा। बट वो नहीं सोच रहा है जो मुझे ईश्वर का जो जगत में जो मुझे एक चांस मिला है, मैं इतना सारा लोग का भलाई करूं, मैं उससे बहुत कुछ करूं ठाकुर जी के लिए। इसको इष्ट प्राणता में जो हाथों में कटरा था, जे दीक्षा लेके उसको जाजन करके उसका हाथ से कटोरा चला गया, क्योंकि वो जाके एक दुकान करके बैठा है। इस टाइप का कितना सारा मनुष्य मैं तैयारी कर दूं जो मुझे देख के ही मुझे लिए कोई मेरे लिए कोई धोती लेके आ जाए, मेरा बेटा के स्कूल फीस कोई भर दे, मेरा वाइफ का कोई खाने पीने का इंतजाम कर दे। ये सब लोग आके आपको उछावर कर देंगे। ये जो माइंडसेट ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो कर्मी का होना चाहिए। लास्ट को एक बातें रखे, मैं इसको बोल के आज का विषय वस्तु को यहाँ पर ये करूँगा। जे इंस्टीट्यूट प्रतिष्ठापन को प्रॉफिटेबल करने के लिए श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं। एक बात रखे हैं, सब कुछ बोल दिए, ठाकुर जी का लास्ट को बोल रहे हैं जे कुछ ऐसे व्यक्ति जरूरत है जो रुपये पर निर्भर नहीं करेंगे बल्कि मनुष्य के बल पर खड़े होंगे। ठाकुर जी का मन भरा नहीं, लास्ट को इसी में कंक्लूजन किए, जे सत्संग जगत में हो कि बड़े बड़े कंपनी में आज वही फंडे में चल रहा है, उनको करोड़ों में सैलरी मिल रहा है, बट वो जो करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं वो 10x 100x कंपनी के लिए सोच के भरपाई कर रहे हैं। वहाँ पर उसका अर्थ नहीं मैटर नहीं करता है, वो इतना ही अनलिमिटेड काम करते हैं। जैसे अभी मनीषदा बोल रहे थे, जो कुछ छोटा सा काम रह गया तो उसके लिए भी पैसा नहीं दिए तो छोड़ के चले जाते हैं, कि टाइम हो गया तो छोड़ के चले जाते हैं, इनकम्प्लीट करके छोड़ जाते हैं। बट उसको कंप्लीट कर देने से उसके ऊपर प्रीत होके उसका ओनर और 5 पैसा का जो उससे एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा दे सकता है। ये बातें श्री ठाकुर जी इधर रखें। आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।